गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री माँ आदिशक्ति। चलिए अब 7 बज गए हैं। श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों की हम बात करते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो किसी का साधना में या कोई कुछ अपना अनुभव जो परिवर्तन से जुड़ा हुआ है वो बताना चाहे तो बात कर सकता है। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप रख सकते हैं अपना, या कुछ भी अपना बदलाव सिद्ध योग में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये गुरुदेव का सिद्ध योग का हम सत्संग करते हैं रोज़ शाम को 7 बजे। तो अगर किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बताना है अपने बारे में, अपना बदलाव या अनुभव तो बता सकते हैं। नमन सिंह कह रहे ध्यान में निद्रा आने लगती है थोड़ी थोड़ी देर योगी क्रिया के बाद, जैसे बैठे बैठे निद्रा आती है पर मैं होश में रहता हूँ। ध्यान में निद्रा आने लगती है थोड़ी थोड़ी देर में योगी क्रिया के बाद। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है, तंद्रा लगती है। बैठे रहेंगे तो बीच बीच में तंद्रा लगती है, हो सकता है ध्यान में। देव सोडा जी, देव सोडा बिलोक्स, आपका नाम क्या है गुरु भाई? देवी सिंह देवी सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हो? जी मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। अच्छा अच्छा, पहली बार शायद जुड़े आज। जी आज पहली बार जुड़ा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बताइए कुछ अपने बारे में बताइए। मैं तो वैसे दो साल से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल से तो लगातार मैं ये ध्यान वो कर रहा हूँ। पर उसका विशेष मुझे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परेशानियां तो और ज्यादा बढ़ ही रही है। हाँ, और अच्छा। पहले भी थी और ज्यादा ही है। पारिवारिक परेशानी भी है, आर्थिक परेशानी भी है। और ध्यान तो लगता है और नाम जब भी रेगुलर करता ही हूँ। अच्छा, तो आपको किसने जोड़ा? परेशानी बढ़ ही रही है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। परेशानी है, थोड़ी बहुत तो होती है। जी मेरे को तो अभी जोड़ा मालूम क्यों रहा थे, कोई थे गुरु भाई थे, उनका मैं नाम तो नहीं पूछ पाया। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो शायद उन्होंने जोड़ा होगा, लिंक उन्होंने मेरे को भेजा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बाड़मेर से कौन है? बाड़मेर से हनुमान जी हैं, बाबूलाल जी बाड़मेर से हैं। अच्छा, हनुमान जी कहाँ से है? बाड़मेर से ही हैं। बाड़मेर से है ना? बाहर में प्रॉपर है या गाँव है ऐसा कोई? ये तो धोरी में बाड़मेर से। अच्छा, हनुमान सिंह जी क्या लगाते हैं आगे भाई का? हनुमान राम विष्णु है सर। जी जी, मैं तो भाई धोरीमना से काफी दूर यहाँ पे गडरा रोड से हूँ। कौन सा गांव है आपका? गडरा रोड, गडरा रोड। हाँ जी 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 सर जी। अच्छा, ओके। तो ये बात है गुरु भाई, देखिए सिद्ध योग जो है ना, ये एक प्रोसेस है, एक पद्धति है एक्चुअली सिद्ध योग की। सिद्ध योग में जब हम आते हैं ना, तो हम अपनी साधना को देख सकते हैं। अपनी साधना में
क्या परिवर्तन है, उसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि हम अपनी साधना कैसे कर रहे हैं। जैसे कई लोग जुड़ते हैं, जैसे जब मैं जुड़ा था 2014 में, तो 2019 तक कोई बदलाव नहीं था, 5 साल। तो 5 साल बाद जब मुझे थोड़ी समझ में आई, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, तब मुझे समझ में आया कि या तो गुरु को चुन लेते हैं या फिर बाकी चीज़ें को चुन लेते हैं। तो काफ़ी कुछ साथ में करता था। आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है कि जिसमें पूर्ण समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि बाहर में जितने भी कार्य हम करते हैं, बाहर में जितनी भी कार्य प्रणालियाँ हैं, उन सब में दो दो तीन तीन चीज़ें चल जाती हैं, मिश्रित चीज़ें चल जाती हैं। जैसे अगर हम हनुमान जी का पूजा करते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे ना, तो हनुमान जी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती उनको, क्योंकि बाहर के मार्ग ना द्वैत के मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग है। आप शिव की भी पूजा करो, आप हनुमान जी भी करो, माँ लक्ष्मी की भी करो, गणेश जी की भी करो, तो किसी पूजा में कोई बंधन नहीं आता बाहर में, ठीक है। लेकिन आंतरिक पूजा में ऐसा चलता नहीं। आंतरिक सिद्ध योग जो यात्रा है वो अंदर की यात्रा है, और यहाँ पर एक ही मार्ग है सिर्फ चलने के लिए। तो आदमी का फुल कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ गुरु पे ही होना चाहिए, ठीक है, तब जाके परिवर्तन आते हैं। ये बात मुझे 5 साल बाद समझ में आई, 2019 में, तब जाके परिवर्तन शुरू हुए। और परिवर्तन भी वैसे नहीं जैसे मैं चाहता था कि ऐसे परिवर्तन होंगे। मेरे चाहने वाले परिवर्तन क्या थे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, या फिर मेरे शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, मैं ये सोचता था कि सिद्धयोग गुरुदेव कहते हैं कि सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो आप मेरा मंत्र जपो। तो बीमारियां तो छोटी छोटी भी थी, बड़ी बड़ी भी बीमारियां थी, अभी भी कुछ एक हैं बीमारियां। लेकिन परिवर्तन वो नहीं आया जो मैं सोच रहा था। परिवर्तन आया, आध्यात्मिक परिवर्तन आया। पहले तो ये समझ में आया कि ये जो पथ है ये है क्या, और इसके अंदर जो परिवर्तन है वो आत्मिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर शारीरिक परिवर्तन होते या जो मैं चाहता था वैसे होते, तो फिर बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कोई अंतर नहीं था। क्योंकि जो चीज़ें मैं डिमांड कर रहा था बाहर पूजा करने से, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे आध्यात्मिक भौतिक लाभ हो जाए, संसार ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, अंदर आध्यात्मिक में वैसा नहीं होता। आध्यात्मिक में पहले आपको बताया जाता है कि अंदर जब आप आए हो तो आप एक कौन हो, आप आत्म स्वरूप हो, और आपका जो यात्रा है वो आत्मा की यात्रा है। पहले तो वो ज्ञान प्राप्त होता है अध्यात्म में। क्योंकि अगर शिष्य आए और उसकी बीमारियां ठीक हो जाएं और ये समझे ना कि अध्यात्म क्या है, तो वो छोड़ के चला जाएगा, फिर उसका गुरु के जीवन में आने का कोई फायदा नहीं। गुरु आपको ना तो रोग मुक्त करने आए हैं, ना आपकी नौकरी लगाने आए हैं। गुरुदेव क्या करने आए हैं? गुरुदेव आपको जीवन मुक्त करने आए हैं, मतलब मरण के बंधन से मुक्त करने आए हैं। तो जब तक साधक को ये ज्ञान नहीं होता कि वो एक आत्म स्वरूप है और गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है, और मेरी यात्रा जो है वो आत्मिक यात्रा है, जब तक ये पूरी तरह से उसको सही से समझ नहीं आती बात, तब तक भौतिक रूपांतरण भी संभव नहीं होता। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती। जब साधक प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, तो गुरु अपनी शक्ति से वो चीज़ें ठीक करता है। तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं वो साधक की पहले ठीक हो जाती हैं। इवन अगर साधक अंतर्मुखी ना भी हो, जैसे एड्स जो बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, और कोई लाइलाज बीमारी है जिसमें साधक ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, या फिर कोई बीमारी है जो उसके पास उतना समय नहीं है कि वो समझे अध्यात्म क्या है, तो वो जो लाइलाज बीमारियां हैं वो पहले जल्दी ठीक हो जाती हैं, हालांकि साधक अंतर्मुखी होता भी नहीं। जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद फिर उसकी प्रोसेस शुरू होती है, वो व्यवहार में परिवर्तन होना, उसका आध्यात्मिक होना, आत्मा की उन्नति करना, वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। तो कई बार जब साधक सिद्ध योग में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं या फिर मेरी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। तो इस समय ये सिर्फ एक सीधा सा साधन है कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो सिद्ध योग आने से पहले, ठीक है, या जिस मार्ग पे आप कंटिन्यू उसी मार्ग पे चलना चाहते हो, वो मार्ग जो है वो उस मार्ग पे चलने से आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति या भौतिक उन्नति कोई खास नहीं होगी। तो उस पथ को अवरोध किया जाता है, या अवरोध हो तो उसमें थोड़ा अवरोध रखा जाता है कि ये पथ नहीं है बेटा, इसको समझने की बात है, तुम अपना अध्ययन करो, स्वाध्ययन करो, तुम क्या कर रहे हो इस समय, तुम अपने आत्मा की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हें एक गुरु प्राप्त हुआ है क्या, गुरु के प्रति तुम किस तरह से, गुरु से तुम्हारा जो लेन देन है गुरु का, जो गुरु के प्रति तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, जो समर्पण है, वो किस स्तर पे है,
भौतिक स्तर पे है या आध्यात्मिक स्तर पे है। तो बार बार जीवन में जब रुकावटें आती हैं सिद्ध योग में, तब आदमी को अपना, साधक को अपना स्वाध्याय करना चाहिए कि मैं गुरु की प्राप्ति होने का आखिर मतलब क्या है। क्या गुरु का प्राप्त होना सिर्फ भौतिक सुख ही है, या सिर्फ दुख? दुख है तो दुख क्यों है? गुरु के जीवन में आते तो उजाला हो जाता है। गुरु का अर्थ ही है अंधेरे से उजाले की ओर। तो मेरे जीवन में अंधेरा क्यों बना हुआ है? आखिर ऐसे कौन सा संकेत है जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं? आपने कहा 2 साल हैं, मुझे 5 साल, मैंने 5 साल तक वो संकेत पकड़ा नहीं, और मैं किसी के संपर्क में भी नहीं आया कि कोई मुझे बताए कि गुरु का मतलब। भाई बाहर भगवान अलग चीज़ है, पूजना, मंदिर वो सारी अलग पूजाएं हैं, आराधनाएं सब अलग हैं, और आंतरिक साधना अलग चीज़ है। इसमें गुरु अलग महत्व रहता है, गुरु का महत्व अलग है, गुरु का विषय अलग है, गुरु की कृपा अलग ढंग से होती है। तो पहले, सबसे पहले गुरु प्रति समर्पण और गुरु से प्रेम और गुरु से गुरु को मांगना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं मांगू कि मुझे नौकरी दे दे प्रभु, मुझे हेल्थ ठीक कर दे, उस सबसे पहला सब्जेक्ट है गुरु से कनेक्ट होना कि हे गुरुदेव, आपका मंत्र लिया, आपका ध्यान कर रहा हूँ, मेरे जीवन में प्रवेश करें प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, आपका ही चिंतन कर रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से गुरुदेव को समर्पित करुण प्रार्थना करनी चाहिए। मार्गदर्शन की करुण प्रार्थनाएं तो या तो बहुत गंभीर समय जब हो जाता है तब अपने आप निकलती हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एटलीस्ट साधक को गुरु से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, प्रेम का इजहार होना बड़ा ज़रूरी है गुरुदेव से। ठीक है, तो होता है कई बार कि साधक कई बार फेस करता है प्रॉब्लम। कईयों को तो देखो, अब साधना है, जैसे हमने कहा कि साधना में आपको विषय पता चलने लगता कि आपकी साधना कैसी है। आप नाम जप करते हो, जो 20 दिन में आपको जपा जाप लगता है, उससे पता चलता है कि आप अच्छा नाम जप कर रहे हो। जब तक जपा जाप ही नहीं लगता तो इसका मतलब हमने ठीक से जाप ही नहीं किया। और जपा जाप लगने के समय बाद जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हमें नाद प्रकट हो जाता है। ये साधना के पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें जपा जाप नहीं महसूस होता, अगर हमें नाद नहीं महसूस होता, तो हम स्वयं जान जाएंगे कि हम गुरुदेव का मंत्र हमने जपा नहीं ठीक से। 20 दिन में जपा जाप लगता है, 20 दिन में अगर कोई सीरियसली नाम जाप करे तो। और जपा जाप लगती अंतर्मुखी होते ही नाद प्रकट हो जाता है। जब वो रेडी हो जाता है कि हाँ अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, अब नहीं रुकेगी, तो नाद प्रकट होता है। अंतर्मुखी, एक बार अंतर्मुखी हो गए फिर रुकती नहीं गाड़ी। जपा जाप कभी रुकता नहीं। तो उसका प्रकट होने का मतलब है अब वो धक्का लग गया, गाड़ी को, कश्ती को पानी में छोड़ दिया गया, अब भवसागर पार करवाएंगे गुरुदेव। तो ये जरूरी है। और लॉग आउट हो गए मेरे ख्याल से जिसने बात कर रहा था। तो यही है बस। और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है? कुछ अच्छा, इस पे एक बात और, आप सब तो सुन ही रहे हो, इस पे एक विशेष बात हम बात करेंगे। जब मैं कठोपनिषद पढ़ रहा था, तो कठोपनिषद जब मैं खरीद रहा था किताब, तो खरीदते समय मन में बड़ा विचार आया कि यमराज की फ़ोटो लगी हुई है, कौन यमराज को घर में लाता है। तो ये विचार मेरे मन में आया, लेकिन मेरे मन में इतनी स्ट्रॉन्ग था। यमराज से वैसे मैं ऐसे नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैंने यमराज की बड़ी स्तुतियाँ की हैं ध्यान में। बहुत पहले जब मैंने साधना शुरू ही की थी तो यमराज की स्तुतियाँ होती थी। तब मुझे तो पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, और मेरे ना चाहते हुए भी वो होती थी स्तुतियाँ। तब मुझे डर लगता था कि मैं यम को बुला रहा हूँ क्यों। ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो स्तुतियाँ होती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर 2019 में बढ़ गई बहुत ज़्यादा। 19 में तो फिर पूरी यम ही हो रहा था सब कुछ। तो मुझे पता नहीं था कि हृदय चक्र में यम विराजमान रहते हैं। मृत्यु का भय, अभिनिवेश एक ग्रंथि है, उसको तोड़ना पड़ता है। और
यमराज ही हैं जो मृत्यु के बाद का ज्ञान प्रकट करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। बहुत बड़ा रोल है यमराज का आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे, शुरुआती तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब मैं ख़रीद रहा था ये बुक तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, मेरी वाइफ कहेगी कि यार तुम यमराज को फ़ोटो खरीद के लगा रहे हो, कौन लगाता है यमराज की फ़ोटो घर में, ये लाता भी कौन है। तो उस समय थोड़ा सा विचार था। तो उस कवर में ना और भी एक बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई थी, उसमें एक वृक्ष बना हुआ है, जो कठोपनिषद का जो कवर पेज है ना। अभय मुझे ज़रा वो कठोपनिषद की बुक दे दीजिए। तो उसमें दो चीज़ें बड़ी थी, एक तो यमराज की फ़ोटो बनी हुई है, उसमें एक आत्मा है बच्चे की, और एक पेड़ है। कठोपनिषद की किताब इधर नहीं है, उधर और टेबल के नीचे। और एक था वृक्ष जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर है और पत्ते नीचे हैं, और जड़ों में लिखा हुआ है ओम। तो जब बुक आ गई तब मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कहा ये बड़ा रहस्य है बहुत बड़ा, ये कवर ही बहुत बड़ा रहस्य था एक्चुअली। किताब के अंदर जो ज्ञान है वो तो है ही, लेकिन क्या कवर पेज में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप पुस्तक पढ़ते हो तो अंत में कवर का रहस्य खुलता है। ये कठोपनिषद है, ठीक है। इसमें आप देखो ये यमराज महाराज है और ये एक बच्चा है जिसकी आत्मा जाती है, ध्यान में जाती है, या वो स्पष्ट नहीं किया स्टोरी में, वो ध्यान में ही जाता है बच्चा एक्चुअली। यमराज से ध्यान में मिलता है जाके और पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है उसका ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है। और ये बात तो बहुत पहले हमारे जीवन में जो गुरुदेव ने जितने सेशन करवाए हैं ना, उसमें हम कर चुके हैं। एक्चुअली कठोपनिषद हम बहुत सारे सेशन में कर चुके हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये जो यमराज जो ज्ञान दे रहे हैं ये तो ऑलरेडी प्रस्तुत हो चुका है, हम जान चुके हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए ज्ञान हृदय से अंदर से प्रकट होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो शास्त्रवत कहाँ पर है। तो शास्त्र जब आपके जीवन में आते हैं तो ये इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जब यम की स्तुति होती थी उस समय 2019 में जब हुई स्तुति, उसके बाद जब सेशन शुरू हुए तो एक्चुअली में वो अंदर से जो प्रकट हुआ ना, सब कुछ अंदर से प्रकट हुआ, तो वो वही था जो इसमें है। देखो कितना अच्छा कोरिलेशन है ना, जब हृदय खुलता है, यम मंत्र हृदय चक्र का है, और वही सब हमने किया जो इसमें लिखा हुआ था। तो ये जो उपनिषद हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे यानी कि हमारी साधना में अपने आप प्रकट होते हैं। ज्ञान सारा अंदर से प्रकट होता है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद शांति मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में आती हैं। जैसे यमराज का पता चलना कि यमराज एक्चुअली में हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और एक बहुत विशेष बात है यमराज में, यमराज से वैराग्य भी प्रकट होता है। यमराज का डर से होता है वैसे तो, ठीक है, कि मृत्यु होगी तो भैया ये वैराग्य में थोड़ा सा आना पड़ता है। लेकिन यमराज और भी बहुत अच्छे गुरु भी हैं। यमराज एज ए गुरु बहुत अच्छे हैं। और जो भय से जो मुक्ति है, जो मृत्यु से जो मुक्ति होती है, या अपनी आसक्तियां हैं उनसे जब मुक्ति होती है, तो यमराज का बहुत बड़ा रोल है। वो एक नचिकेता को कहते हैं कि नचिकेता को लोभ देते हैं कि देख तू एक काम कर, मेरे पास ऐशो आराम है, बहुत कुछ है, मेरे पास सुंदर सुंदर परियां हैं, अप्सराएं हैं, तू इनके साथ रह, तू अपना यौवन इनके साथ बिता, और जितने साल चाहता है उतने साल जीवित रह, सारे भोग विलास जो तुझे चाहिए तू ले ले सारे, लेकिन तू मृत्यु के बाद वाली कहानी मत पूछ कि मृत्यु के बाद होता क्या। तो वो कहता मुझे नहीं चाहिए आपका प्रलोभन, आपके दर्शन हो गए तो मुझे किसी सुख की कोई कमी नहीं। इस पे यमराज बड़े खुश होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि यमराज हमें जीवन के सुखों से नवाजते हैं। जीवन में जो सुख प्राप्त होते हैं वो यमराज के दर्शन से प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। उनके दर्शन होना कोई दुख का संकेत नहीं है कि मुझे यमराज जी के तो मृत्यु हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो संकेत। लेकिन जो शिष्य कहता है उनको, उनका शिष्य कहता है कि आपके पास आया, आपने मेरा सत्कार किया, मेरे को नमस्कार किया और मेरे गुरु बने, तो आपके दर्शन से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसकी आप लोभन मत दो, मुझे वो दो जो आपके पास है, जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ जो आपके पास है, मृत्यु के बाद का ज्ञान दीजिए मुझे, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं,
तो उनको महामृत्यु का ज्ञान देते हैं। वो मृत्यु में क्या होता है और महामृत्यु में क्या होता है इसका ज्ञान देते हैं। इस पर हमने सेशन किया था, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे तो इसमें ये वृक्ष है उल्टा, हाँ, इसमें ये जड़े, ये पत्ते हैं, ये नीचे हैं और ये जड़े हैं, ठीक है। इस जड़ में यहाँ ओम बना हुआ है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैंने कहा ये यमराज की दुनिया उल्टी है क्या हमारी दुनिया से? तो ये था मेरा विचार। लेकिन जब पूरा कंप्लीट हुआ तब मुझे समझ में आया कि ये वृक्ष एक्चुअल में सनातन धर्म है, और जो मनुष्य का शरीर है ना, यही सनातन धर्म है। जब हमने कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने ये बात की थी, पूरी नहीं हुई किसी वजह से। मैंने कहा था कि हमारा जो शरीर है ना, ये अपसाइड डाउन है, उल्टा है। हमें लगता है हम चल रहे हैं पैरों से, ये हमारा भौतिक जीवन है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन उल्टा चलता है। शीर्षासन, मैंने कहा था, अगर किसी को याद हो, शीर्षासन पे चलता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन पैरों पे चलता है सीधा, आध्यात्मिक जीवन उल्टा है। तो 2 यात्राएं हैं, एक इधर एक इधर। तो ये जो वृक्ष है, ये मनुष्य का शरीर है एक्चुअल में, और इस शरीर को ही यमराज ने कहा है कि ये सनातन धर्म है, यही सनातन है, शाश्वत है। क्योंकि गुरुदेव ने जब कहा कि मनुष्य जीवन से ही पूर्ण है, उसमें कुछ कमी नहीं है, जीवन से ही पूर्ण है, तो पूर्ण है परमात्मा, ठीक है। तो जो भगवान ने जो शरीर ग्रहण किया वो पूर्ण शरीर है। कृष्ण कहते हैं ना, मैं पूर्ण अवतार हूँ। तो कृष्ण का जो शरीर था वही शरीर आपके पास है, शाश्वत शरीर। उसको शाश्वत, कृष्ण शाश्वत, और सनातन धर्म शाश्वत है, ठीक है। तो जो सर्कल है उसमें पूर्णता जो प्राप्त होती है वो इस शरीर से ही होती है। ये शरीर अंतिम प्रोसेस है चेंजिंग का। मनुष्य शरीर में जो बदलाव आते गए, ये लास्ट शरीर ऐसा मिला। इसके बाद कोई बदलाव नहीं है, इसके बाद सीधा उसकी मुक्ति है, सीधा वो अपने विराट स्वरूप में मेल खाता है। सिर्फ इसी का ही एक ही द्वार है, विराट स्वरूप में मिलने का एक ही द्वार है, जो यहाँ पर है। यहाँ से मनुष्य निकल जाए, इस शरीर के माध्यम से यहाँ से निकल गया, तो फिर कोई शरीर नहीं बचा धारण करने के लिए, क्योंकि उच्चतम शरीर की उच्चतम गति उसको प्राप्त होगी, जिसे मोक्ष कहते हैं। और इसकी यात्रा शुरू होती है हृदय से, जहाँ यमराज है, यमराज विराजमान है। आपके गुरुदेव जो है ना, वो हृदय में है। अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह गुरुदेव विराजमान है। ये पूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड गुरुदेव का ही विराट स्वरूप है। वही गणेश जी हैं, मूलाधार में बैठे हैं गणेश बन के, ज्ञान के देवता, और वही हृदय में बैठे हैं यमराज बन के, कालों के काल महाकाल श्री गुरुदेव रामलाल, ठीक है। तो हृदय से जो नाड़ी चलती है, सुषुम्ना नाड़ी, वो यहाँ पर जाके प्राण को यहाँ से लेकर यहाँ से रिलीज कर देती है। यमराज जब कहते हैं कि ये जो वृक्ष उल्टा है, ये सनातन है, इसकी जो जड़ें हैं वो पोषित होती हैं। जैसे वृक्ष, नॉर्मल वृक्ष हम देखते हैं बाहर, उसकी जड़ जमीन में होती है, तो वो जमीन से उसको पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, तो उसका पानी वो पोषित होता है उसकी जड़ों से, तब जाके वो पूरा फलता है फूलता है। इसी तरह से अध्यात्म जीवन में जब मनुष्य आ जाता है तो वो फलता है फूलता यहाँ से। जब जो डिवाइन है वो जो डिसेंड करती है आपके अंदर, मतलब आपकी जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो सहस्रार आपकी जड़ है एक्चुअल में, और हमारा जो वापस जाने का रास्ता है वो सहस्रार में ही है। वापस अपनी जड़ों में जाना ही हमारा उद्धार है। तो यहाँ पर वहीं पर एक बीज मिलेगा आपको। जब आप वापस पेड़ में जाओगे, अपना रूपांतरण करते करते पेड़ में बीज तक पहुँच जाओगे, उस बीज को निर्बीज कर दोगे यहाँ पर, तब बाहर निकल जाओगे। तो जो उल्टा प्रोसेस है वो उल्टे पेड़ का है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से निकले और जड़ में चले गए, और जड़ में जिस चीज़ को दिखाया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमें पोषण देती है, उसके बाद ही पूरा जगत खिलता है। जब हमें यहाँ से पोषण मिलना शुरू होता है, अध्यात्म में जो डिवाइन है, जो जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो यहाँ से हमसे संपर्क करता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म प्रवेश करता है, तब जाके वो खाद, वो मिट्टी, वो पानी, वो सारा प्राप्त होता है, तब ये शरीर चलता है। ये सारा शरीर कनेक्टेड ही है उस ब्रह्मरंध्र से। उससे कनेक्शन टूट जाता है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा था कि
ये यहाँ पर जो परम परमात्मा बैठा है उससे जब कनेक्शन टूट जाता है तो पैरालाइज हो जाता है। वो इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, उसको यहाँ से शून्य कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, उसको कुछ पता नहीं चलता, कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। तो उस ये यहाँ पर ही है मेन सारा संपर्क। जो उल्टा पेड़ कठोपनिषद में दिखाया गया है, जड़ ऊपर दिखाई गई है, और जो ओम ऊपर दिखाया गया है वो वहीं से सृष्टि की रचना हुई। पेड़ की रचना बीज से होती है, ठीक है, पेड़ की रचना बीज से होती है। तो यहाँ जो बीज है इससे सारी रचना हुई। वापिस उस बीज में जाना, उसी ओम से, उसी शब्द नाम से, उसी ब्रह्म नाम से जब हम वापिस जाते हैं यहाँ पर, वो बीज से निकलते हैं। तो जो सनातन है वो उल्टा वृक्ष है। जो शरीर की जो यात्रा है वो उल्टी यात्रा है। और गुरुदेव एक और बात कहते हैं कि सदगुरु दिए बताए उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। कहते हैं ना, धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। तो ये उल्टी यात्रा है, उस बीज तक की यात्रा है जिस बीज से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, और उस बीज को निर्बीज कर दिया तो मोक्ष है। ये पूरी यात्रा हमने, जितने भी सेशन हमारे हुए हैं अभी तक गुरु कृपा से, उसमें हमने सारा डिस्कस किया था। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि वो ज्ञान गुरुदेव ने हमें कहाँ से दिया, कालों के काल महाकाल बन के दिया, ठीक है। और जब ये प्रस्तुत हुई जीवन में, तब मुझे लग रहा था, मैंने कहा गुरुदेव ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विवश करती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धारणा में आ तो जाती हैं, लेकिन जब तक बुद्धि मेधावती नहीं होती तब तक वो याद नहीं रहती, वो समय आने पे निकल जाती है। और एक चीज़ है ना कि आपके पास कुछ चीज़ है, जैसे हमने कल बात की थी पंच क्लेशों की। पंच क्लेश में क्लेश जो होते हैं प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, तनु अवस्था में रहते हैं, और पूरी जागृत अवस्था में जो रहते हैं। तो हम जब ये कठोपनिषद पढ़ते हैं ना, तो हम उन बीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक तो होता है ज्ञान प्रकट हो जाना, और एक पता होता है कि ये धारा कहाँ से प्रवाह होके आ रही है, ठीक है। तो वो जो बीज जब तनु होते हैं या फिर उसको प्रसुप्त अवस्था में लेके जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथों में कौन सी बात कहाँ से आई है और किसके मुख से है और किस ग्रंथि के माध्यम से वो बात चल रही है, तब जाके मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो हृदय ग्रंथि है, एक्चुअल में हमारे कहीं भी कोई ग्रंथि, यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ब्रह्म रुद्र ग्रंथि है जो यहाँ पर है, लेकिन इनकी जो तार है वो हृदय में, तीनों ग्रंथियाँ हृदय में स्थापित है। जैसे 6 चक्र हैं, 2-2 चक्कर एक ग्रंथि को रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे के 2 ब्रह्म ग्रंथि, उसके ऊपर विष्णु, उसके 2 ऊपर के चक्र रुद्र ग्रंथि। लेकिन इन तीनों ग्रंथियों की जो गांठ है वो हृदय में है। 3 गांठ हैं, निष्काम कर्म, और एक होती है अभिनिवेश की, अभिनिवेश कह लो, अविद्या कह लो। अविद्या की एक होती है जहाँ विद्या प्रकट होती है, जिससे अहंकार नाश होता है। और एक है आपकी ज्ञान की भी ग्रंथि है, ठीक है, लेकिन अविद्या खुल जाती तो ज्ञान प्रकट होता है, अभिनिवेश मिट जाता है, ठीक है। तो निष्काम कर्म की गांठ खुलती है हृदय से, और जो हमारे जीवन में जो काम है, क्रोध है, भय है, डर है, उसकी ग्रंथि खुलती है हृदय में। और ग्रंथि क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं भूल जा रहा हूँ बीच बीच में। तो तीनों ग्रंथियाँ जो है, निष्काम कर्म, एक होती है अविद्या की, और एक अभिनिवेश की कह लो, चलो ठीक है, तीनों यहाँ पर खुलती हैं। तो सारा प्रोग्राम ही अपना हृदय चक्र का है एक्चुअल में, क्योंकि हृदय चक्र एक ऐसा जंक्शन है, ऐसी पुली है जो आधी जगत में है, आधी संसार में डूबी हुई है, और आधी ब्रह्मलोक में है। जो जब ध्यान करते हैं, जो बाबा गंगाईनाथ जी की गुरुदेव कहते हैं कि बाबा गंगाईनाथ जी शिव अवतारी हैं, और उनकी आंखें आधी ऊपर रहती है, आधी नीचे रहती हैं। जो वो मुद्रा है ना, वो एक्चुअल में वही स्थिति है कि वो इस लोक में भी देख रहे हैं, उस लोक में भी देख रहे हैं। हृदय ही वो लोक है जो दोनों लोकों को देखता है, या दोनों लोकों में व्याप्त है हृदय। इसीलिए इस लोक में फंसी हुई आत्मा उस लोक तक पहुंचने का जो कनेक्शन है वो हृदय ही है, उसी से ही निकल के वो ऊपर जाती है, उसी में ही सुषुप्त रहती है, उसी में चेतन होती है, उसी में ही जागृत होती है। गुरु वहीं निवास करता है, वहीं जागृत करता है सारी चीज़ें। ध्यान उसका यहाँ होता है। किसी गुरु बहन ने कुछ दिन पहले पूछा था कि गुरुदेव का ध्यान हम आज्ञा चक्र पे क्यों करते हैं,
क्योंकि आज्ञा चक्कर से नीचे सारी माया है और गुरु का ध्यान माया से ऊपर किया जाता है ताकि वो हमें माया से निकाल ले, खींच ले ऊपर। इसीलिए आज्ञा चक्कर पर ध्यान किया जाता है, अन्य किसी जगह पे ध्यान, हृदय में भी ध्यान नहीं किया जाता, यहाँ पर ध्यान किया जाता है। क्योंकि हृदय पे ध्यान करने, आप जिस हृदय की बात हम कर रहे हैं वो हृदय ग्रंथि की बात कर रहे हैं, ये भौतिक हृदय की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हृदय ग्रंथि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पर ध्यान करने का अर्थ है मुझे माया से बाहर खींच ले। वो बैठा आज्ञा पे कांटा डाले, मैं भोगी, मुझे मोक्ष भोग के लाले, वो बैठा आज्ञा पे कांटा डाले, जिस दिन आज्ञा से ऊपर आएगा भेद राम का खुल जाएगा। तो वो जो कविता गुरुदेव ने लिखवाई थी वो बिल्कुल इसी चीज़ पे ही थी कि क्यों आज्ञा चक्कर पर बैठते हैं गुरुदेव। तो और आज्ञा चक्कर से गुरु वैज्ञानिक ने पूछा कि यहाँ पहुँच गई, मुझे सहस्त्रार की क्रिया हो रही। सहस्त्रार की कोई भी क्रिया नहीं है, आज्ञा चक्कर से ऊपर कोई भी क्रिया नहीं है। आज्ञा चक्कर से ऊपर ध्यान लगना शुरू हो जाता है, कुंडलिनी ऊपर उठती है तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई कहे कि मुझे सहस्त्रार की क्रिया हो रही है, ब्रह्मरंध्र की क्रिया हो रही है, इसकी क्रिया हो रही है, नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं है वहाँ पर ध्यान है, स्थिरता है, स्थिरता है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है मन का चंचलपन, हृदय से ऊपर का, ठीक है। प्राणों से ऊपर मन है, पहले जड़ है, जड़ से प्राण है, प्राण से मन है, तो जड़ नीचे है और फिर प्राण हृदय से शुरू होते हैं, यहाँ से फिर मन शुरू होता है, यहाँ तक मन की, यहाँ ये मन है, यहाँ से यहाँ मन का वास है। वैसे तो मन का वास पूरे शरीर में है आपका, लेकिन क्योंकि वो पंच इंद्रियों का राजा है, पंच इंद्रियों के माध्यम से भोगता है, क्योंकि वो भी भोगता है और पंच इंद्रियों के माध्यम से, इसीलिए उसे छठी इंद्री कहते हैं। उसका निवास, उसकी जड़ यहाँ है, उसकी जड़ यहाँ है, ठीक है। तो इनका भोग करता है, और जो मन को जीत ले, इन पंच इंद्रियों से ऊपर उठ जाए, इन पंच इंद्रियों के भोग से ऊपर उठ जाए, यहाँ उठ जाए, तो वो मन को जीत लेता है, जो यहाँ इनका भोग करके उनको संसार की तरफ खींचता नीचे। और जो साधक गुरु की तरफ चला जाता है वो वो मन से छूट के इन इंद्रियों से ऊपर उठ के यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए गुरु का ध्यान करते हैं कि मन से मुक्ति होती है वहाँ पर, मन से। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इसका अर्थ है कि जगत जो है हमारी पंच इंद्रियां के माध्यम से हम फील करते हैं। किसी को सुनता ना हो, दिखता ना हो, टच में कुछ नहीं है उसका, शब्द नहीं है उसके पास, तो उसके लिए संसार कुछ भी नहीं है। वो कभी संसार से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना सर्दी ना गर्मी, ना शब्द आने ना जाने, ना फील कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति शायद हुआ ही नहीं दुनिया में, या हुआ भी होगा पता नहीं, किसे पता। लेकिन जिसकी पंचों इंद्रियां शून्य हो गई उसका मन शून्य हो गया, क्योंकि मन का भोग का रास्ता ही यही है स्थूल में। हाँ, लेकिन उसका सूक्ष्म भी है, वो सूक्ष्म रूप से भी है, लेकिन वो भोगेगा तब जब, सूक्ष्म को भी तब भोगेगा जब उसको पता हो कि कौन सी चीज़ कैसी महसूस होती है। तो जो व्यक्ति बिना इनके जीव पैदा हो गया वो तो मृत ही है पूर्ण रूप से। तो ये जो सनातन का वृक्ष है ये उल्टा है, ठीक है। तो इसको पोषण मिलता है ओम से, वो बीज है, लास्ट बीज वही है कि कहते हैं ना गुरुदेव, इस ब्रह्म की, इस संसार की रचना हुई, उस शब्द ब्रह्म से रचना हुई। और जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, अब आप देखो, ये कठोपनिषद में बताते हैं कि बीज हमारा वो परब्रह्म, वो शाश्वत है जिससे रचना हुई। इसी से, ये शायद यजुर्वेद से है या सामवेद से, मुझे नहीं पता। जो दूसरा उपनिषद है, ये एक और उपनिषद है, उसका नाम है, भूल गया मैं, अभी याद आएगा तो मैं बताता हूँ। उस उपनिषद में लिखा है, उसमें एक ही प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके जपने से सबको सब प्राप्त हो जाए, जिसके प्राप्त होने से सब प्राप्त हो जाए। तो फिर वो विद्या बताते हैं। फिर वो शुरू करते हैं, एक विद्या है, एक अविद्या है। तो अविद्या में सब कुछ अनित्य है। इवन जो ग्रंथ है वो सारी की जो लिखी हुई है वो सारी की सारी अविद्या है। अविद्या का अर्थ होता है बाहर से धारण की गई विद्या को अविद्या कहते हैं, ठीक है। तो वो ग्रंथों को भी कहते हैं अविद्या है, लेकिन कहते हैं ग्रंथों में जो लिखा है ओम, जो परम परमात्मा का जो नाम लिखा है, वो ओम जो है ना, वो विद्या है। लेकिन उसको हम पढ़ के धारण नहीं कर सकते, वो हृदय से धारण होता है।
ठीक है। अब उसी से गुरुदेव कहते हैं कि इस ब्रह्म की रचना हुई, इस सृष्टि की रचना हुई उस ब्रह्म शब्द से, जिसे कह दिया गया ओम। वो हमारी जड़ है, वो लास्ट बीज है जिससे पूरे संसार की रचना हुई है, ब्रह्मांड की लास्ट बीज है। सब कुछ उसी में समा जाता है जाके, और अंत में वो भी चला जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा ओम नहीं लगाना आगे, प्रणव नहीं लगाना आगे पीछे, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा उस बीज तक की नहीं है। तो तुम जिसको जप रहे हो ना, वो बीज से ऊपर होना चाहिए। ओम से तो रचना हुई, वो तो व्याप्त रूप है ईश्वर का, लेकिन तुम्हें निराकार में जाना है, साकार से निराकार में जाना है। इसलिए इसके आगे प्रणव नहीं लगाना, ओम नहीं लगाना, क्योंकि फिर तुम्हारी गुंजन वहीं तक ही है, तुम्हें उससे ऊपर की गुंजन करनी है। ओम भी आएगा तुम्हारे जीवन में, निर्बीज समाधि में जब पहुंचोगे, स्टेप पे खड़े रहोगे, आगे निर्बीज समाधि है, लास्ट बीज जो है उसको निर्बीज करना है, तब ओम प्रस्तुत होगा, ब्रह्म प्रकट होगा, गुरुदेव प्रकट होंगे, क्या प्रकट होगा वो तो वही जाने, लेकिन उससे आगे निकलना है। बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस जब निर्बीज समाधि में गए थे तो काली को काटा था ना उन्होंने। एक ही ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, बस सत्य ही पर ब्रह्म है, जिसको रित सत्य कहते हैं। सत्य का भी उल्टा असत्य है। सत्य और झूठ दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, सत्य और झूठ। झूठ से सत्य को जाहिर किया जाता है, लेकिन एक रित सत्य है, उसका उल्टा झूठ नहीं है, उसका उल्टा कुछ भी नहीं है, वही है, सिर्फ रित सत्य ही है सब कुछ, वही परम द्वार है, वही पर ब्रह्म है, वही ईश्वर है, और उसी से ही सारी चीजें होती हैं। तो इस संसार में साकार निराकार ब्रह्म अगर कुछ है तो वो रित सत्य है। वहां तक जाने के लिए जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है ना, वो भी विद्या है। विद्या से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि रचना हुई तो उस रचना का ज्ञान है। तो ज्ञान अंतिम सीढ़ी नहीं हुआ, उससे भी अंतिम सीढ़ी जो है वो है उस ज्ञान को त्याग करके उस रित सत्य को धारण करना। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जब भगवान नहीं था तो क्या अंधेरा था, जब रचना नहीं थी अंधेरा था या उजाला था, कुछ तो होगा। ये हमारी बुद्धि की सोच है कि हमें सिर्फ दो ही विकल्प पता है, एक उजाला और एक अंधेरा, ये दो विकल्प हमें पता है, लेकिन हमें तीसरा विकल्प पता ही नहीं है कि तीसरा विकल्प है कि नहीं। इसीलिए मानव बुद्धि सीमित है। ये डिस्कशन चलती रहेगी, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, क्योंकि हमें दो ही सत्य पता है, दो ही धारणाएं पता है कि मुर्गी से अंडा, लेकिन हमें वो तीसरा सत्य नहीं पता। इसीलिए कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है, उनके आंसर हमें इस बुद्धि में रहते हुए तो नहीं मिल सकते, सिर्फ सरेंडर करने से मिलते हैं। कि जिस दिन सरेंडर हो जाएगा उस दिन तुम्हें आंसर मिलेगा उसका, क्योंकि वो शब्द में है ही नहीं। तीसरी ऑप्शन जो है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते ही नहीं वो शब्द में आएगा कैसे। इसीलिए आज्ञा चक्कर से ऊपर जितने भी संत हुए हैं, जिनको उस तीसरी साइड का पता चला जो अंतिम है और फाइनल वही है, उसी से दो साइडें उत्पन्न हुई होंगी ये ब्रह्मांड की रचना। इसीलिए वो क्या बताएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ अंधेरा उजाला जानते हैं, तीसरा शब्द तो हम जानते ही नहीं। तो वो अगर ऋषियों ने जान लिया तो वो हमें कैसे बताएं कि बेटा एक होता है अंधेरा, एक होता है उजाला और एक होता है ये क्या तो वो खामोश होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। इसीलिए जो खुद आत्म साक्षात्कार करता हुआ आज्ञा चक्कर से ऊपर चला जाए, वो उस जगत में प्रवेश करेगा, उस ब्रह्म के जगत में प्रवेश करेगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो घटित नहीं है। ये संसार घटित है, एक अघटित अवस्था भी होगी घटित होने से पहले की, और फिर होगा पर ब्रह्म, जिसे कहते हैं गुरु। गुरु ब्रह्म, गुरु शिव, गुरु ही विष्णु, गुरु ही पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो जो पर ब्रह्म है वो वहाँ है। ये है गुरु की पोजीशन, हाइट, गुरु की स्थिति। तो जब हम इस मार्ग में चलते हैं ना, तो भय प्रकट होता है जीवन में। जो हम देख रहे हैं, जो साधना हम ये सोच के कर रहे हैं कि जीवन में ये चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए, तो वो सीधा पेड़ है, लेकिन अध्यात्म बिल्कुल उल्टा पेड़ है। भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन उल्टा है, ये समझ लो। इसीलिए कुछ कल्पनाएं परिकल्पनाएं हमारी सिद्ध योग में पूर्ण नहीं होती, और हमारी प्रोग्रेस वहाँ एक तरह से रुकी हुई समझ लो। हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जब फ्लिप होगा कॉइन, जो पेड़ जो है जो सीधा है उल्टा हो जाएगा, आप कहोगे ये क्या हो गया ये क्या होगा, मेरा जीवन ही पलट गया।
मेरा जीवन क्या था और अभी क्या हो रहा है, और समझ में नहीं आएगा ना। एडजस्टमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरुआती तौर पे। जीवन पूरा उल्टा हो जाएगा तो लगेगा ये तो और मुसीबतें होगी। पहले तो एटलीस्ट कुछ दिख भी रहा था, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा, ना इधर ना उधर। तो बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ी ही अध्यात्म बिल्कुल अलग है इस संसार से कई हजार गुना। हजार मैं तो वैसे भी कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर तो कर नहीं सकते इसको। लेकिन जिन चीज़ों का डर हमें भौतिक जीवन में लगता है, आध्यात्मिक जीवन में मुक्ति के द्वार पे वही है बैठे हुए। जिस यम से इस दुनिया सारी डरती है, मृत्यु आखिरी हथियार है इस माया का, क्योंकि वो जानती है कि इस जगत में फंसे हुए इंसान मृत्यु से डरते हैं। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि मृत्यु से पहले महामृत्यु ही तो इनका मोक्ष है। लेकिन अगर ये मृत्यु से ही डरते हैं, ये यम से ही डरते हैं, तो यम का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इनको नहीं होगा। मृत्यु के बाद का इनको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मृत्यु को ना तो सुनना चाहते हैं, ना उस तरफ देखना चाहते हैं, ना इसको स्वीकार करना चाहते हैं। ये सोचते हैं ये अमर है। और गुरुदेव ने ये बात कही थी एक बार कि मरना सबको है, लेकिन इंसान को लगता है वो नहीं मरेगा, और वो छोड़ती किसी को नहीं। मृत्यु ऐसी है, छोड़ती किसी को नहीं। और इंसान सोचता है कि वो अमर है, उसको नहीं कुछ भी होगा। ये बात गुरुदेव ने भी कही है, और यही बात माया जानती है। और ये घटना मैंने आपको जो बताई, ये जो ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ, ये यम का ही ज्ञान है, हृदय से ही प्रकट हुआ है, किसी किताब का नहीं है। किताबों में कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी भी ग्रंथ में कोई ज्ञान कहीं भी छिपा हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ एक, जैसे मक्खन कहाँ है? दही में है। दही दूध में है, हाँ, तो मक्खन कहाँ से निकलेगा? दही से निकलेगा। ये जो अपने पास रिड़कनी बोलते हैं से, उसमें थोड़ी है कुछ ज्ञान। कोई कहे मुझे आपके पास वो मंदानी है ना, वो मुझे दे दो, मुझे मक्खन चाहिए, तो बोला ले जा मंदानी ले जा, निकाल ले जितना मक्खन निकालना। हमने इस मंदानी से हजारों किलो मक्खन निकाल लिया अभी तक, तू भी निकाल ले। तो ले गया मंदानी घर में, और बोलेगा मक्खन निकलेगा, तो निकलेगा उसमें से? नहीं निकलेगा। वो मक्खन तब निकलेगा जब वो मदानी सही जगह पे जाएगी, दही में जाएगी, फिर अपना काम करेगी ना, फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन दही से ही निकलेगा, ज्ञान हृदय से ही निकलेगा, किताबों से नहीं निकलेगा, ग्रंथों से नहीं निकलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी वाणी से आपका परिवर्तन नहीं होगा, मेरे इस सत्संग क्या कहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रवचनों से बदलाव नहीं आएगा। प्रवचनों से कोई बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आपके अंदर से आएगा। यानी कि गुरुदेव के प्रवचन समझ लो एक मंदानी है, जो आपके हृदय का मंथन करेंगे, और जो सत्य प्रकट होगा, जो ज्ञान प्रकट होगा, जो अध्यात्म प्रकट होगा, वो आपके अंदर से हृदय से प्रकट होगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आपको बाहर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बाहर से कोई कुछ ले दे नहीं सकता। हाँ, मंदानी ले लो इधर उधर दे दो मंदानी, लेकिन और कुछ नहीं दे सकता, जो है आपके अंदर है। इसीलिए कोई कह दे ना कि वो नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी तेरी, उससे तू उसके साथ जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी, या तू उसके साथ जाएगा तो तू योगी बन जाएगा, तेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। मेरे अंदर अगर वो मक्खन है तभी वो निकलेगा। मेरे अंदर अगर नेगेटिविटी है तभी नेगेटिविटी मेरी निकलेगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा, ऐसी चीज़ों पे जाऊंगा जहाँ पे उस चीज़ को फलित होना है। शराब खाने में जाऊंगा, दोस्त लेगा चल शराब खाने चलते हैं, तो वहाँ गया तो शराब पी यार, इसमें जो नशा है वो कहाँ है? तो मेरे अंदर अगर लालसा होगी ना शराब पीने की, उस नशे को टच करने की, तब मैं शराब पीऊँगा। हाँ, नशा कैसा होता है चलो देखते हैं। मेरे अंदर लालसा होनी चाहिए उस नशे शराब को पीने के लिए। तो उसने मुझे नहीं डाला, मेरे अंदर था बोल के निकला। नहीं तो मंदिरों में जाते हैं हम, भगवान मिलता है हमें, भगवान का नशा आता है नहीं, लेकिन वहाँ हमें चाहिए, हाँ नशा चाहिए। तो वो मैखाना है, वो अपना काम करता है, क्योंकि आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ईश्वर है ना, तो मंदिर में जाने से वो ईश्वर आपको शांति वो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंदर होनी चाहिए। नहीं तो मंदिरों में जाके भी लोग यही सोचते हैं, घर में ताला नहीं लगाया भाई, लाख रुपए के जेवर पड़े, हम इधर पड़े हैं, और किसी को पता चला कि सारा परिवार मंदिर गया तो साफा चट सब कुछ। तो वो इंसान जो मंदिर में है, तो उसको भगवान कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। होना चाहिए ना, हृदय में होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी अंदर से प्राप्त हो। कोई दुनिया का इंसान नहीं है जो आपको नेगेटिविटी दे सके। इस दुनिया के इस ब्रह्मांड में कहीं भी नेगेटिविटी
आप पे प्रभावित नहीं कर सकती अगर वो आपके अंदर में आप उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। इसी बात पे गुरुदेव ने कहा था एक बार, बोल रहा मैं तीनों गुणों के अंदर हूँ, तीनों गुण मुझ में नहीं है। और उन्होंने एक बात कही थी, रिसेंटली वीडियो चलता है हमारा गुरुदेव को, उसमें गुरुदेव ने कहा था कि अब मेरे पे कोई भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिविटी प्रभाव नहीं करती, असर नहीं करती। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं करती? क्योंकि अब ये वो शरीर रहा ही नहीं, अब परिवर्तन हो गया ना, इनलाइटन हो गया, गायत्री की सिद्धि हुई तो शरीर में परिवर्तन हो गया, अब नेगेटिविटी कोई असर नहीं डाल सकती। इसका अर्थ है इस शरीर के अंदर ये त्रिगुणात्मक गुणों से बना हुआ शरीर है, ये मन, बुद्धि, ये संस्कार, ये सारे त्रिगुणात्मक प्रकृति से निर्मित है। हमारे संस्कारों में नेगेटिविटी है, जो छुपी हुई होती है, उसको थोड़ा सा रगड़ा तो वो बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वो प्रवृत्ति चेंज हो गई, वो गुण चेंज हो गया, सत्व गुण में परिवर्तित हो गया, और ये सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण है, इसमें कुछ भी गया या नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण भर है सीधा, कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा नाम जपते 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 सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो बाहर की जो ऊर्जा जो नकारात्मक थी उसका कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया। मेरे पास फोन है एयरटेल का और अंदर कनेक्शन अब जियो का हो गया, तो कनेक्शन कैसे होगा भाई? ये तो नहीं हो रहा भाई, वो अलग कंपनी है। तो एयरटेल को अंदर जो है वही बाहर रहेगा, तो वो बाहर से भी जो प्रॉब्लम बाहर से हो रही थी वो भी चली जाएगी, क्योंकि अंदर वो स्थान नहीं उसका ग्रहण करने का। तो अंदर जो स्थान हो गया ना, फिर वही बाहर आएगा। फिर सकारात्मकता अंदर हो गई, हमने अंदर की नकारात्मकता को सकारात्मक कर दिया, तो बाहर जो नकारात्मकता थी प्रकृति की वो भी सकारात्मक परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए जहां संत रहते हैं वहां शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। क्यों? ये तो शेर है जो बकरी को खा जाता है जंगल में, लेकिन एक साधु की झोपड़ी में घुसता है तो एक ही तालाब से जल पी रहा है। क्यों? वो ऊर्जा रूपांतरित हो गई उसकी, क्योंकि वो सकारात्मक व्यवहार में है, सकारात्मक वातावरण में है। सेम चीज हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर का नकारात्मक शक्ति या फिर त्रिगुणात्मक में जो तमस गुण है वो परिवर्तित हो जाता है। अंदर भाईचारा, अंदर प्रेम, अंदर सत्य, अंदर परिवर्तन घटित होता है, तो वही परिवर्तन बाहर दिखेगा। बाहर किसी के प्रति बाहर झूठ सुनने की इच्छा नहीं होगी, बाहर किसी की निंदा सुनने की इच्छा नहीं होगी, किसी की निंदा करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसी जगह बैठने की इच्छा नहीं होगी जहां निंदा हो। पहले मजा आता था, चुटकुले, शेर, गुलाबी ये सब चलते थे, अभी उसमें मजा नहीं आता आनंद, क्योंकि अंदर रहा नहीं। सारा परिवर्तन अंदर है, सारा मक्खन अंदर है, घी अंदर है, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे कि बाहर से कुछ कर लो, उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हृदय के अंदर ही है, और आपको हृदय के अंदर की यात्रा करनी है, अकेले करनी है, उस बीज तक जाना है, उस बीज को निर्बीज करने तक की यात्रा है, और वो ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंच क्लेशों को पंच क्लेश जो है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों की जो जड़ है, मूल है, वो अविद्या है। अविद्या का अर्थ है कि ये ब्रह्म, ये जगत ही सत्य है, ये जगत में ही मुझे रहना है, मुझे मृत्यु नहीं आ सकती, ये अविद्या है। और विद्या प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा का ज्ञान प्रकट। आत्मा कहती है कि ये जगत नहीं, मैं सत्य हूं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान प्रकट होता है आत्मा का। तब आत्मा को गुणों का पता चलता है, सारी चीज, यही आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। किसी विशेष सभा में जाके पुरस्कार जीतने वाला ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को पहचानना, अपनी अविद्या रूपी अहंकार को नष्ट करना, अपने कलेशों को नष्ट करना, जो शस्त्र आपको प्राप्त होता है, जो विद्या नामिक शस्त्र प्राप्त होता है अध्यात्म में, वो ज्ञान है। उसी से ही सारे कलेशों का नाश किया जाता है, और अंत में उसी से ही अहंकार का नाश किया जाता है। वो ज्ञान है, प्रकाश है ज्ञान। अंधकार अहंकार है। तो जब अंदर आपको, जब वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, चलना खुद है, तो चलना है तो अंदर जो अंधकार, मेरे अंदर जो अहंकार, तामसिक अंधकार है, गुरुदेव मैं कैसे चलूंगा? आप कहते हैं चलना तुझे, मैं तुझे रास्ता दिखा दिया, मेरे रास्ते पे तो अंधकार ही अंधकार है, मुझे तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं देख, मैं तुझे ज्ञान का दीपक देता हूँ। फिर बुद्ध यहीं पर कहते हैं अप्पो दीपो भवा, ये ले ज्ञान, इस दीपक से अपने अंदर के अंधकार को चीर दे, इससे उजाला कर, अपना पथ देख और इस पथ पे आगे बढ़। और जहाँ से ये अंधकार
जहाँ तक है वहाँ तक तेरे इस ज्ञान से तू वहाँ प्रकाश कर ले, तब तू मूल में भी चेतन हो जाएगा। सहस्रार में तो चेतन है ही, वही सहस्रार की लाइट मैं तुझे देता हूँ तेरे हृदय में। उस हृदय से तू नीचे जा अपने अंधकार में और वहाँ तक रोशनी कर ले जहाँ तक ये अंधकार समाया हुआ है, और पूर्ण चेतन हो जा। जो चेतन ऊपर है, असेंड करने की जरूरत नहीं अब तुझे, क्योंकि जिसके लिए तू असेंड कर रहा था, जिस रोशनी के लिए असेंड कर रहा था, वो रोशनी नीचे डिसेंड कर गया। मैं नीचे डिसेंड कर गया। गुरुदेव को किसी ने एक बार पूछा कि आपके गुरुदेव असेंडेंट हैं या डिसेंडेंट हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि कह दे उनको मैं डिसेंडेंट हूँ। और गुरुदेव ने यही कहा कि महर्षि अरविंदो ने कहा जिसके लिए असेंड कर रहा था वो अगर सत्ता डिसेंड कर जाए तो पूरे मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं डिसेंडेंट हूँ, इसलिए मैं वही हूँ जिसको महर्षि अरविंदो ने नीचे डिसेंड करवाया, ताकि वो हृदय में मैं तुम्हें जागृत करूं। मैं तुम्हें अपनी एक दीपक जो मेरे पास है, जो मेरी ज्योति जो जल रही है, मैं अपने दीपक से तेरा दीपक जलाऊंगा। उस दीपक से तू अपने सारे तमस अंधकार में जाके रोशनी कर ले, उजाला कर ले और पूर्ण चेतन हो जा। इसी को ही पूर्ण योग कहते हैं। पूर्ण चेतन होना ही पूर्ण योग है। सिद्ध योग, कोई पूछे सिद्ध योग क्या है, तो अंधकार में भी उस सहस्रार, उस पर ब्रह्म की रोशनी से प्रकाश कर देना। जहाँ जहाँ मेरे तमस है, जहाँ जहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति ने तमस जमा किया हुआ है, अंधकार जमा हुआ है, उस पर ब्रह्म की रोशनी से द्विज होने के बाद सारे कोनों को रोशन कर देना ही पूर्ण योग है। क्योंकि योग किसका है? परब्रह्म से। परब्रह्म क्या है? रोशनी है। तो अगर मैं अपने मूल में जाऊं जहां पे सबसे ज्यादा अंधकार है, उसको मैं रोशन कर दूं, तो मेरा मूल धारा भी वही है जो सहस्रार है। तो मेरे सहस्रार और मूल में कोई अंतर नहीं बचा। तो मेरा योग कहाँ हुआ? जहां पे शक्ति सुषुप्त थी, जहां पर सब जड़ हो गया था, वहां पे परम चेतना डिसेंड कर जाए, कृष्ण डिसेंड कर जाए, तो योग नीचे भी हो सकता है। अगर शक्ति असेंड करके योग यहाँ कर रही है, तो वो परम परमात्मा अपनी शक्ति के लिए नीचे भी डिसेंड कर सकता है, और वहां भी योग हो सकता है जहां पर सब कुछ जड़ है। इसीलिए पूर्ण योग का अर्थ है पूर्ण चेतन। मैं इस ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल है, जितने भी पत्थर हैं, जितने भी अचेतन हैं, अचेतन चीजें हैं, उनमें भी अगर मैं हो जाऊं, मैं यहाँ से पत्थर को देखता हूँ और पत्थर के माध्यम से अगर मैं खुद को देख पाऊं, तब मैं पूर्ण चेतन हूँ, क्योंकि वो जड़ है। और मैंने अगर अपने मूल धारा को चेतन कर लिया ना, जो जड़ है स्वयं, तो इस सृष्टि में जितनी भी जड़ें हैं उन सब में मैं चेतन हो जाऊंगा। इसी की सिद्धि गुरुदेव को 2 सिद्धियां हुई। मैटर जो है वो जड़ है। गुरुदेव ने कहा कि मैटर, मेरी तस्वीर तो मैटर है, ये सोल पे कैसे इफेक्ट कर रही है। इसका अर्थ साफ था कि उनको मैटर की सिद्धि हुई है, क्योंकि वो फोटो में, जिस फोटो में गुरुदेव की फोटो, जिस पेज पे गुरुदेव की फोटो बन जाए, जिस पत्थर पे गुरुदेव की मूर्ति बन जाए, वो चेतन हो जाती है और वो जड़ चेतन हो जाती है। तो गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा कि मैं सहस्रार से निराकार की सिद्धि हुई, और जड़ नीचे जो साकार रूप है, साकार जितना भी संसार में साकार है, साकार का अर्थ है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारा जड़ है, वो उसमें मैं हूं। तो मैं सब जगह हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। इसलिए गुरुदेव हर पत्थर में, हर कंकर में है, पानी में है, आकाश में है, जल में है, अग्नि में है, रोम रोम में है, क्योंकि वो चेतन है, पूर्ण चेतन है। और कहते हैं कि जो बदलाव मुझ में आया वो तुझ में आ सकता है, बशर्ते कि तू पूर्ण समर्पण कर दे मुझे। जैसा मैं हूं वैसा तू हो जाएगा। 3 जातियां हैं मनुष्य की, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और चौथी जाति है गुरु की, त्रिगुणातीत। तो तुझे त्रिगुणातीत में परिवर्तित कर दूंगा। इन गुणों से तू मुक्त हो जाएगा। प्रकृति में सारी संरचना 3 गुणों की ही है, और तू चौथी जाति में आ गया ना, तो तू तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, तो इस प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। यही मोक्ष है, इसमें वापस नहीं आने पड़ेगा। और जो बीज की बात की है, उस बीज की बात गुरुदेव ने सेशन में एक साफ कहा है कि जब तक कर्मों के बीज नष्ट नहीं होते तब तक कोई मुक्ति नहीं है। इस संसार में तुमको आना ही पड़ेगा जब तक बीज है, और अंतिम बीज तभी नष्ट हो जाएगा जब तुम तीनों जातियों से मुक्त हो जाओ। अगर तुम सतव गुणी भी हो ना, तो तुम में सतव गुणी का बीज है। तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा स्वर्ग भोगने के लिए, ब्रह्मलोक भोगने के लिए, स्वर्ग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम सतव गुणी हो। इसीलिए अपने सतव को भी त्यागना पड़ेगा। अपने अच्छे कर्मों का भी श्रेय नहीं ले सकते तुम, निष्काम कर्म तुमको करना पड़ेगा।
जो हृदय की महत्वपूर्ण ग्रंथि है, निष्काम कर्म, तो वो तीनों बीज निर्बीज हो जाएंगे, तब जाके त्रिगुणातीत कहलाओगे। जब तुम्हें निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाएगी तब चौथी जाति में इस दुनिया में सरवाइव करोगे, गुरु के रूप में सरवाइव करोगे, दुनिया के लिए मार्गदर्शन होगे, जहाँ खड़े होंगे वहाँ प्रकाश होगा। तो इस दुनिया में अगर कोई इंसान त्रिगुणातीत जीवित है तो वो गुरु है। आपके गुरुदेव एक प्रकाश है, लाइट है, गुणों से अतीत है। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, अगर इस पृथ्वी पे रहे हैं, वो सच्चे महात्मा है, संत है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, तो वो लास्ट स्थिति उनकी गुरु की है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे, लेकिन उसके बाद भी 10वां अवतार उनको गुरु के रूप में लेना पड़ेगा। यानी कि आपकी मुक्ति उस दिन होगी, आपका मोक्ष उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन आप सच में विश्व के लिए एक गुरु बनोगे। एक शिष्य जिस दिन गुरु बन जाएगा तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। यानी कि आपका विलय गुरु में होना जरूरी है। और विलय तो दो ऐसी चीज़ों का होता है जो समान हो। लाल रंग में लाल ही मिलाया जाएगा, लाल में नीला मिलाएंगे तो कुछ और ही काला बन जाएगा। तो गुरु के साथ जिस दिन आपका मेल होगा, जिस दिन आपका मोक्ष होगा, उस स्थिति में, उस दिन आप त्रिगुणातीत, उस दिन आप गुरु की रूप में ही इस पृथ्वी पे रहोगे। एक गुरु बनने के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो सकता, उससे पहले शिष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य अधिकारी नहीं मोक्ष का, कैसे होगा? वो अगर कृष्ण रूप भी हो जाए तो भी नहीं हो सकता, उसको गुरु बनना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण ने गुरु धारण किया, राम ने गुरु धारण किया, क्योंकि वो स्टेज ऊपर है। और अगर सबसे लास्ट स्टेज में गुरु ही बैठा है सबका, वो कहते हैं, ये बात पतंजलि ने कही है, बोला वो हमारे पूर्वजों का भी गुरु है, ब्रह्म का भी गुरु है। ब्रह्म की भी रचना होती है, वो विलीन हो जाता है, लेकिन वो समय से अतीत है, वो परम गुरु है, सबका गुरु है। तो अगर उसमें विलय होना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको? त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। गुरु की स्थिति हासिल होगी आपको मोक्ष पे। यही परम सत्य है, रित सत्य है। ठीक है, चलिए, पता नहीं क्या बोला, चाय ठंडी होगी। यही था, यही मैं कहना चाहता। अब आप कुछ कहना चाहते हो, कोई शिष्य है तो कोई साधक कुछ भी कहना चाहता है तो अभी कहिए आप। कोई प्रश्न हो इसी चीज़ पे, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछो इसी चीज़ पे। कोई नया मुद्दा नहीं लाना कि मेरा ध्यान नहीं लगता और ये वो अभी नहीं, अभी बिल्कुल उस स्थिति में नहीं है इस समय। चेतना उस स्थिति में नहीं है, चेतना इस समय थोड़ी सी अलग स्थिति में। तो इसी विषय पे आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ बताना है मुझे कि आपने यहाँ गड़बड़ की या आपने यहाँ वो चीज़ नहीं बोली, तो उसमें एडिशन कर सकते हैं। जैसे चाय और पानी में कोई अंतर रहा नहीं। आध्यात्मिक बात करते करते पहले इन दोनों में अंतर था, चाय गर्म थी, पानी ठंडा था। अब बात करते करते इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का योग हो गया है। पानी या चाय कुछ भी, दोनों एक जैसी हो गए। अध्यात्म ऐसा ही है, सब एक ही हो जाएगा, अद्वैत। हाँ, पानी और चाय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कलकत्ता में बहुत ठंड हो गई आजकल, बहुत ठंड हो गई, ठंड लग रही। चलिए बात कीजिए कुछ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बात करनी है तो। चाय ठंडी होगी, थोड़ी सी गर्म कर दो। बोलिए। और एक चीज़ मैं कल बोल रहा था आपसे कि जो पुस्तकें हैं ना, पुस्तकें हम स्वयं हैं एक्चुअली। जैसे हमारा जड़ शरीर है वैसे ही ग्रंथ है जड़, लेकिन जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है चेतन, वैसे ही ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है, जो मंत्र है, जिसे श्रुति माँ कहते हैं, माँ श्रुति, वो चेतन है, वो चेतन है। तो जब आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ को, जब तक आपके अंदर माँ श्रुति के प्रति मात्र भाव नहीं जाता, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता। जैसे कुंडलिनी के बिना काम नहीं होता, वैसे ही इस बुक में, इस पुस्तक में माँ श्रुति विराजमान है।
उसकी कृपा नहीं होती ना दर्शकों, प्यारे मित्रों, साधकों, तो ये बिल्कुल, वो कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, इसमें जो काले अक्षर होते हैं वो भैंस बराबर है, और ये यमराज का भी भैंसा है। लेकिन माँ श्रुति की अगर कृपा ना हो, माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, जिसे हम गुरु माँ कहते हैं, उसकी कृपा ना हो तो भी बड़ी बड़ी मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब आप पुस्तक पढ़ते हो ना, PDF में पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, पूरी PDF अवेलेबल है तो PDF पढ़ो। लेकिन जब आप PDF पढ़ रहे हो ना, तो आप ये मत समझना कि आप पढ़ रहे हो, आत्म चेतन चीज़ें हैं, गहरी चेतन है, उसका रस जो है अंदर, आप घड़ा नहीं हो। घट होता है ना, घटाकाश की बात करते हैं, कहते हैं गुरुदेव कहते हैं ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, अगर चाहते हो फिर ना बने तो नाम ही जपो। तो आप घड़ा नहीं हो, आप उसके अंदर का घटा आकाश हो, जो उस घड़े में बंद है। जो आकाश बाहर है वो खाली घड़े में भी है, उसको आकाश को अलग से भरना नहीं पड़ता कि तुझ में आकाश भर दूँ, उसका निर्माण ही होता है तो उसमें आकाश है। किसी भी घट का निर्माण बिना आकाश के हो ही नहीं सकता। हमारे सारे घट जो हैं, शरीर जो है, इनमें आत्मा विराजमान है। जिस दिन ये घट टूटेगा उस दिन उसके दर्शन होंगे, नहीं तो दिखता तो सिर्फ घट ही है, उसमें देखो यार इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो खाली है। घड़ा को तो लोग घड़ा तो खाली है भाई, इसमें तो पानी भी नहीं है, लेकिन उनको वो आकाश नहीं दिखता जो सर्व जगह है। तो इसी बात पे कहते हैं कबीर जी, भगत भाई भी कुछ दिन से बोल रहे थे, बूंद समाए सागर में जाने सब कोई, सागर समाया बूंद में जाने विरला कोई। तो जो घट में जो आकाश है ना, उसमें पर ब्रह्म समाया हुआ है, ये किसी को नहीं दिखता। वो घट जो है वो स्पेस में है, ये सबको दिखता है कि हाँ ये संसार में घट बनाया मैंने, देखो पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर परब्रह्म है, वो किसी को नहीं दिखता। परब्रह्म ही आकाश है, वो सारा आकाश उसमें बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं दिखता, वो विरले को दिखता है। तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, ये घट है और ये भी घट ही है, ये दोनों घट है। मेरे अंदर एक आकाश है और इसके अंदर एक आकाश है, उन आकाश का मिलन होगा तब जाके वो आदान प्रदान होगा। इसीलिए वैसे मैं ये बोल रहा हूँ, इसका असर तो नहीं होगा, वैसे आप खरीद भी लोगे बुक तो भी परिवर्तन तो हृदय ही, घी तो अंदर ही है सब कुछ, बाहर तो पद्धतियाँ ही हैं, सिर्फ बातें ही हैं। और मेरा परिवर्तन तो आप में ऐसे नहीं आ सकता, या मेरी बातें तो आप में नहीं जा सकती, जैसे गुरुदेव का परिवर्तन हम में नहीं आता जब तक कि हम उसका नाम नहीं जपते। इसीलिए सत्संग को जब तक हम धारण नहीं करेंगे ना, तब तक उसका रस नहीं। ये जो सत्संग गुरुदेव हमारे माध्यम से हो रहा है, इसको हम धारण नहीं करेंगे तब तक हमें वो प्राप्ति नहीं होगी। कुछ तो बोलो कोई, कुछ तो होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारायणी भाई। आप इतना कुछ बता देते हैं और नया गुरुदेव इतना बता देते हैं, फिर बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है ना। हाँ, ये भी सत्य है कि मैं खुद भी नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ। पूर्णता जब अब जैसे आपने बताया कि ये बिरला जाने कोई, तो उस समय प्रश्न ये आता है कि भाई इसको कैसे हासिल किया जाए, लेकिन उसका उत्तर हमारे पास पहले से है कि नाम जप और ध्यान करना है। अब दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई अब आपसे पूछ ले कि जब ये बूंद समाए सागर में और सागर समाए बूंद में, तो इसको कैसे, आखिर जिज्ञासा यही होती है कि कोई नई चीज को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन जो भी नई चीज है उन सबको प्राप्त करने का रास्ता गुरुदेव ने दे रखा है पहले से, कि नाम जप और ध्यान करना है समर्पण के साथ। तो साधक का तो ये एक दायित्व रह जाता है कि अधिक से अधिक नाम जप या जो नाद का अनुसंधान वो कैसे किया जाए या करता रहे अपने बुद्धि के प्रयत्न से, तो शायद इतना ही कर सकता है, वो भी गुरुदेव की इच्छा से। लेकिन गुरुदेव ने जैसे कहा है कि आप अपने बुद्धि के प्रयोग के द्वारा कैसे भी करके नाम जप और ध्यान को ही करना है। बाकी जो सत्संग है वो हमें ये सपोर्ट करती है कि राह भटकने नहीं देती है। रास्ते में जितने हर्डल्स आते हैं तो सत्संग हमें उनसे बचाती है, कि एक रिफ्रेशमेंट आता है, एक
जो एक पद चढ़ जाती है विचारों की, बुद्धि पर, अज्ञान की और जो द्वैत की, तो सत्संग को नित्य सुनने से वो पूरे दिन में परत बनी, संसार में रहे, शाम को सत्संग हुआ तो वापस उसकी धुलाई हो जाती है। जैसे एक तांबे का लोटा होता है तो उसको एक बार धो के रख दो और बहुत चमकता है, लेकिन वापस शाम तक उस पर थोड़ी और दूसरे दिन शाम तक ज्यादा परत चढ़ती रहती है। तो मुझे लगता है सत्संग यही करता है कि उसके ऊपर परत जमती जरूर है, लेकिन वो सत्संग उसको हटा देता है। फिर साधक नाम जब ध्यान की तरफ ध्यान देता है कि हाँ ये सब प्राप्त करना है। फिर प्रश्न ये आता है कि प्राप्त कैसे किया जाए। जब हमें कोई उच्च स्थिति हम सुनते हैं कि कबीर जी ऐसे हुए हैं या ये आगे जाके हमारी ये स्थिति होनी है, तो फिर प्रश्न आता है कि हमें उस चीज को अचीव कैसे करना है, उसे प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो जब प्राप्त करने का तरीका तो गुरुदेव ने सरल रूप से पहले से बता दिया। तो ये हमें लगता है कि ये हमारे पूरे सत्संग का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में घटित होने वाली आगामी घटनाएं हैं, जो हमें सत्संग के माध्यम से पहले से आगाह करती है कि इस प्रकार से भी आगे स्थितियां भी बनेगी। लेकिन वहां रुकना वहां भी नहीं है। जैसे रिद्धि सिद्धि में अटक जाते हैं, ये बताया। तो ये जो सत्संग हमें सुना हुआ होता है तो अच्छा रहता है कि भाई चलो ये ऐसे रिद्धि सिद्धि तो आती जाएगी, अच्छा बुरा जैसा भी समय सोचते हैं। फिर सत्संग हमें ये भी ज्ञान देता है कि ऐसी स्थितियां, ये सारी चीज, ये मनोमय कोश अलग होता है, फिर सत्य अलग होता है, जैसे आज आपने बताया रित सत्य अलग होता है। तो सत्संग आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त माध्यम और एक सहारा है साधक के लिए। लेकिन प्रश्न सबके उसी समय खत्म इसलिए होने लगे हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो वो तो नाम जप और ध्यान ही है। तो सत्संग हमें ये आगे बताता है कि भाई आगे ऐसे ऐसे आपके जीवन में होने वाले इस अध्यात्म मार्ग में आगे इस प्रकार की जीवन में घटनाएं हैं या इस प्रकार की स्थितियां हैं या कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि ज्ञान मार्ग के द्वारा जितना भी जैसे किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो सिर्फ हमें सहयोग करता है कि जब हम उस राह पर चलेंगे तब ऐसा हमारे साथ भी होगा तो हम भी लिख लेंगे, लेकिन पढ़कर कोई उसे धारण नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी एक विडंबना ही कहेंगे कि हमारे सामने हमें पता है लेकिन उसको हम धारण नहीं कर सकते। धारण सिर्फ और सिर्फ उसमें परिवर्तन तभी से आएगा। हम जैसे कि हमें कोई रास्ता बता देता है कि भाई आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो इधर इधर होके जाना है, तो किताबें हमें वो रास्ता तो बता देती है। किताब में लिखा हुआ है यहाँ से उस स्टेशन पे जाना, वहां से बस पकड़ना, वहां से रिक्शा पकड़ना, वहां से टैक्सी पकड़ना, वहां से ट्रेन में बैठना, वहां उतरना, ये किताब ने सारा बता दिया। लेकिन हम पहुंचे तो नहीं। पहुंचने के लिए जो हमें है वहां तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो नाम जप और ध्यान है। उसके हमें शास्त्र हमें ये बताता है कि ये इस प्रकार से होगा। और ऐसी ऐसी इतनी धाराएं अलग अलग है, इतने अलग अलग रास्ते कि ऐसा भी हो सकता है, इधर ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो वो सारा ज्ञान, जैसे आपने बताया कि ज्ञान चेतना में ही है, पुस्तकें उसका आधार है और उसके द्वारा हम धारण नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा हमें उन चीज का ज्ञान हो जाता है कि ऐसा भी होता है और आज से पहले भी ऐसा घटित हुआ है। तो वो हमें किताबें हमें वो सहयोग करती है उस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये भी सत्य है कि जब अंदर से जब तक प्रकट नहीं होता है सत्य, तब तक किसी को कितना भी समझा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आवाज चलेगी नरहरि भाई अभी। हाँ जी, वो कोई कॉल आ गया था। अच्छा। इसमें ऐसा रहता है कि जब भी मुझे जब ये ज्ञान हुआ कि तामसिक शक्तियां क्या होती है या क्या है या नहीं है, तो मैं आज भी किसी को उस चीज को समझाना चाहता हूँ ना शब्दों के द्वारा, तो कई बार मैं शब्दहीन हो जाता हूँ, निशब्द हो जाता हूँ। उनके तर्कों को मैं उत्तर भी नहीं दे पाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है कि तामसिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है। आज भी वही कहता हूँ, तामसिक शक्ति नाम की कोई शक्ति एक ही है, वो गुरुदेव की है, उसके अलावा शक्ति नहीं होती है। अब अच्छे अच्छे साधक हैं, वो भी उस चीज के अंदर उलझे हुए रहते हैं। तो
ये जब भी ये तब मुझे लगा कि अब मुझे ज्यादा किसी इस विषय पर जैसे किसी को बैठ के कहना भी नहीं चाहिए। इसका भी ये मुख्य कारण यही है कि जब गुरुदेव चाहेंगे तो उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकट करेंगे, तभी वो उसको तब उनको लगेगा कि जब ये शब्दों के द्वारा कह रहा था ये बात सत्य थी, लेकिन तो भी साधक मान नहीं पाते हैं। वो द्वैतवाद में यहाँ उलझ जाते हैं कि गुरुदेव की शक्ति के बराबर कोई तामसिक शक्ति है, और गुरुदेव ने जो मुझे एक ही ये मूल ज्ञान दिया है, लेकिन अच्छी तरह से समझा के दिया है, तांत्रिकों से लगाकर, तांत्रिक बनाकर और तांत्रिक कार्य करवाकर, और अब तक पूरा इस विषय में मुझे क्लियर कर दिया। और मैं मतलब बाह्य ज्ञान मुझे कोई कितना भी कह दे, एक बात तो कोई अगर ऐसे फिजिकल कोई भूत बना के मेरे सामने भी खड़ा कर देना तो भी मैं उसको लपड़ मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भूत नहीं होता है ना। चाहे मुझे डराने के लिए कुछ भी, क्योंकि मुझे जो रित सत्य जैसे आपने कहा ना, वो जैसे मुझे ये इसमें लगता है कि ये सत्य है कि ये चीजें होती ही नहीं है, ये सारी चीजें मनोमय कोश का खेल, ये सब चीजें मन से ही उत्पन्न है, मन ही बनाता है, मन ही कहानियां बनाता है। और क्योंकि इस बात में जब मुझे ये प्रकट हुआ कि शिव क्या है, तो अपने सेशन में भी बात चली थी, बात भी हुई थी, तो शिव कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है कि भगवान भोलेनाथ एक है, वो कैलाश पर्वत में बैठे हैं और वो एक ही भगवान जी है और कोई दूसरे महादेव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक स्थिति है साधक की। आप भी शिव हो सकते हो, सभी साधक शिव हो सकते हैं, सभी ब्रह्म हो सकते हैं, सभी विष्णु हो सकते हैं, लेकिन एक वो स्थिति है, जैसे एक उपाधि होती है, जैसे स्टडी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, एमडी बन गए तो एमडी एक डिग्री है, तो उसके लिए वो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें इतना एग्जाम दिए होने चाहिए, इतने कंपटीशन फाइट किए, इतना ट्रेनिंग हुआ है, और इस सोच का व्यक्ति और इतना जानने वाला व्यक्ति इस मेडिकल लाइन का डॉक्टर कहलाता है। उसी प्रकार से शिव एक स्थिति है साधक की, बहुत ही ऊंची स्थिति है। तो उसे हम एक तो नहीं कह सकते, अगर एक होता तो ऐसे कैसे कहते कि कंकर में शंकर तो होता ही नहीं, कि भाई हर कंकर में शिव है। तो उस चीज को, लेकिन ये तभी जब अंदर से प्रकट नहीं होता है, तब तक सिर्फ बाह्य ज्ञान हमें उस पर कोई मतलब विश्वास भी नहीं करता है। और दूसरी बात इसमें ये रहती है कि कोई विश्वास करने की कोशिश भी नहीं करता है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। इसलिए हर साधक को एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि खुले मन का और खुले दिल का और सुनने वाला भी होना चाहिए, सुनना भी चाहिए, सबको सुनना भी चाहिए। सिर्फ जैसे मैंने एक धारणा बना दी कि ये चीज होती है, तो मैं सुनने के लिए भी तो मुझे सुनना भी चाहिए कि किसी और को सुनकर उस पर भी विचार और मंथन भी करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, कोई न कोई तो कारण होगा। अब चाहे मुझे कोई कारण अपन को जरूर उसका मिलता है, जब मुझे कोई प्रमाण ये देता है कि नहीं भूत होते हैं, बड़ी बहस चलती है। जब मुझे कोई प्रमाण देता है कि मैंने आंखों से देखा है, कोई प्रमाण देता है कि वहां पर है, कोई प्रमाण देता है कि उसके अंदर, शरीर के अंदर वो आत्माएं आती है जाती है, वो सारी बातें ऐसे प्रमाणिक रूप से भी देते हैं, तब भी तो मैं उनको सुनता हूँ। सुनने के बाद फिर वापस उस पर मंथन होता है, तब पूरा खेल मनोमय कोश का लगता है कि कितना बड़ा ये मन का खेल है, कितना विशाल खेल मन खेल रहा है। फिर उसका कनेक्शन हमें जब खोज करते हैं तो कनेक्शन मिलता है कि ये विचार इस व्यक्ति में क्यों आए, उसको क्यों दिखा, उसको किसने इस बारे में कहा था। ये सारा एक बहुत बड़ा खेल है, उसको माया जाल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये माया जाल ही मन ही क्रिएट करता है। इसलिए साधक को एक तो खुले विचारों का और खुले मन का सबको सुनना भी चाहिए, मुख्य बात है। सुन के उस पर मंथन भी करना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य की खोज, क्योंकि हम जब तक रित सत्य तक नहीं पहुंचते तब सत्य तो अधूरा है हमारे पास। इसलिए हमें बार बार उस पर मंथन करके, हमें सुन के, और अगर कोई कहता है तो उस पर भी गौर करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। हम सभी साधक इसमें जो बात भी करते हैं, कोई नई बात भी बताते हैं तो विचार भी करते हैं। जैसे कि उस दिन सोनी ने वो कुछ लिखा था, भाववश लिखा था, तो उसको मैंने काफी प्रयत्न किया, बाद में भी मुझे भेजा था। तो वो सारा एक मन के भाव है जो प्रकट और अप्रकट रूप में ध्यान अवस्था में भी आने की उसका जो है वो मन है वो पूरा गुरुदेव के प्रति रमा हुआ है। इसलिए वो ध्यान अवस्था में या गौण अवस्था में जो मन और अंतर्मन, एक मनोविज्ञान की भाषा में अंतर्मन जो कहते हैं, उसमें भी जो छवि रहती है ना, वो हमारे सपने में आना या उसमें
हम अनकॉन्शियस की स्थिति में भी वही करते हैं जो अंतर मन में एक छपी हुई जो छाप फिक्स हो जाती है, तो उस वो वाली स्थिति भी उसमें बनती है। तो हमें हर चीज का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, और सत्संग का लाभ बहुत बहुत है, लाभ बहुत ही ज्यादा लाभ है। तो और वो हमें एक रिफ्रेशमेंट देता है, सत्संग हमें हमारी साधना के प्रति रिफ्रेश करता है। क्योंकि दुनिया राशि में इतना मतलब बहुत कम लोग, जैसे आज की तारीख में भी ऐसी संख्या गिने तो बहुत कम लोग हमारे संपर्क में, नित्य हमें मिलने वाले 50 लोगों में से 10 लोग भी हमारे गुरु भाई नहीं होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना है, तो उनके मत, उनका वाइब्रेशन, उनकी बुद्धि, उनके विश्वास, है ना, वो भी तो हर एक थ्योरी को लेकर सभी अपना जीवन जीते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उसके पास कोई थ्योरी नहीं है, उसका हर एक का व्यक्ति का एक विजन होता है, एक थ्योरी होती है कि इस प्रकार से ये सत्य है, वो अपने सत्य में जीता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी, हमारे गली में एक दुर्घटना हुई है अभी। एक व्यक्ति है तो उसने क्या आत्महत्या कर ली जहर खा के। अच्छा। और उससे पहले उन्होंने 2 वीडियो बनाए और वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाए भी है अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि भाई ऐसे नहीं करना है। तो वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि सट्टा है, लॉटरी है, ये कुछ नहीं होता है, ये नहीं खेलना चाहिए, ये जीवन को बर्बाद करते हैं, एक बात। दूसरे में बच्चों को, अपने दोनों बच्चों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि खाने जीने के लिए 2 रोटी काफी है, बाकी तो सिर्फ ये भूख कभी, आंखों की भूख कभी नहीं मिटती है। कहने का तात्पर्य है कि दूसरों का वैभव देखकर हमें जो एक अंदर भूख पैदा होती है मन में कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है, इसने बंगला बना दिया हमें भी बनाना है, इसने ऐसा कर दिया मुझे भी करना है, तो ये आंखों की भूख नहीं मिटती है। 2-3 बातें वीडियो में उन्होंने दिन को रिकॉर्ड किया, फिर रात को एक मंदिर में जाके पूरा व्यवस्थित रूप से पॉइजन पिया और उनकी डेथ हो गई। और मेरी उम्र का ही था, मेरे हम क्लास फेलो भी थे। अच्छा। तो ये जो घटना घटित हुई, इसमें भी मुझे क्या लगा कि ये सत्संग का अगर संपर्क रहता तो कम से कम ऐसी घटना नहीं होती। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो ज्ञान अंतिम समय में भी दिया है, उसको वो स्वयं तो धारण नहीं कर पाया ना। अगर उसने स्वयं भी धारण कर लिया होता कि 2 रोटी से काम चल ही जाता है, तो ठीक है, मर के क्या करे यार, जो नुकसान हुआ है बेच बेचा के पूरा कर देंगे और 2 रोटी तो खा ही लेंगे। तो ये ज्ञान हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बचा सकता है। आगे उसने नहीं सोचा बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, जो भी अगर इतना सोचा भी होगा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बनी, कोई सट्टा लॉटरी में बहुत बड़ा कोई धोखा नुकसान हो गया, तो ये स्थिति पैदा हुई। तो अकेला व्यक्ति और सत्संग के गुरु भाइयों के साथ इतना बड़ा फर्क है। क्योंकि हम जब मित्रवत होते हैं तो कोई भी बात बता देते हैं, और कोई नहीं बताए ना, तो अब आपका चेहरा अगर कभी उदास होगा तो हमको पता चल जाता है कि यार राशि भाई आज तो क्या प्रॉब्लम लगता है। तो आप नहीं बताओगे तो भी हम पूछ भी लेंगे, और अगर जब सहज भाव में आप भी रहेंगे ना तो आप बता ही दोगे। ऐसा जितना सत्संग से व्यक्ति जुड़ता है ना, तो वो व्यक्ति सरल होता है। वो मायावी और वो जैसे क्लिष्ट बुद्धि का नहीं होता है। मैंने सबसे बड़ा, हाँ, ये भी मेरे अभी ज्ञान जो प्रकट हुआ है ना, गुरुदेव ने दिया, मुझे ये लगा कि जितने, शिव बेटा आवाज मत कर बेटा, मुझे अभी नहीं खाना है बेटा। तो जब तक हम सोचते थे कि भाई ईश्वर की तरफ जाएंगे, साधनाएं करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, हम बड़े यूं चापलूसी कर पाएंगे या लोगों को ठग पाएंगे, या बड़े स्तर के ऐसे होते हैं ना जो हम बड़ा, आज तक पहले भौतिक जगत में यही मानते हैं, जो ज्यादा झूठ फरेब बदमाशी करके कैसे किसी से आगे बढ़ना, किसी की बात कैसे लेना, वो सारा टैलेंट आएगा, उसको हम टैलेंट का नाम देते हैं। लेकिन मैंने सीखा कि वो टैलेंट नहीं है, वो तो माया का आवरण है। तो उलझा हुआ व्यक्ति है, वो सुलझा हुआ व्यक्ति कैसे हो सकता है। इस वर्ष गुरु माँ से मिलने के बाद और ये 2-3 घटनाएं ऐसी जीवन में घटित हुई, तो उससे मुझे लगा कि ईश्वर तो बड़ा सरल है, और हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो हम सरल होंगे। हम कहाँ मुस्कुराएंगे हमें पता नहीं रहेगा, हमें ऐसा नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये कि ये शब्द होता है ना, वो हमारे जीवन से मिट जाता है। जैसा हम अंदर है वैसा प्रेजेंट करेंगे बाहर, जैसे हम हैं वैसे में हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, और हम सरल बनते जाएंगे और सरल बनेंगे। सरल का तात्पर्य है कि कहा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ज्यादा सोच के नहीं बोलेंगे, जैसा अंदर से प्रकट हुआ बोल दिया, सत्य है।
अब उसमें उसको ऐसे उस दिन ऐसा बोला था, अब ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगला व्यक्ति ऐसा करता है उसके प्रति मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो चाहिए वाला हट जाता है। वो कहते हैं ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस लाइफ से निकल जाता है कि उसको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि वो सारा मिट जाता है ना। तो ईश्वर बिल्कुल सरल है और साधक भी सरल हो जाता है, और जितने हम सरल होते जाएंगे ना तो समझो कि हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर हम ऐसा सोचे कि हम ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं, हम ज्यादा आइडियल हो रहे हैं, हम लोगों से दूर हो रहे हैं, है ना, हम लोगों को अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम लोगों की अंदर की बातों को जानने के लिए कोशिश करते हैं और बुद्धि के प्रयत्न के द्वारा किसी को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो सरल होना नहीं है, वो एक प्रकार का आवरण बढ़ रहा है। यानी साधक जैसे जैसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा वो बहुत सरल, बहुत सहज भाव में ही जाता रहेगा। सबको सुनना है, कहाँ क्या बोलना है, ईगो मतलब फिर उसका ईगो हट होता ही नहीं, क्योंकि ईगो धीरे धीरे उसका रहता होगा, लेकिन वो उसकी मात्रा कम से कम होती जाती है। व्यक्ति क्या पहनता है, क्या खाता है, कहाँ खड़ा रहता है, वो उसको सोच समझ कर और बुद्धि के प्रयत्न के द्वारा कि अगला व्यक्ति ऐसा करता है या और कोई दूसरा ऐसा करता है, वैसा हमें नहीं करना है। हम तो जैसे हम हैं वैसे अच्छे, मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है या मेरे जीवन में जो मुझे मिला है या मिल रहा है वो बहुत है और वो ही अच्छा है। किसी और को और दूसरी दुनिया को देख के मतलब मन पर प्रभाव होना कम होता है। प्रभाव होता है साधना में, साधक के साथ भी होता है, लेकिन ये मतलब साधना में जब साधक आगे बढ़ेगा तो वो प्रभाव होना कम होगा। किसी के वैभव को देखकर जलना वो नष्ट हो जाता है, ज्यादा लंबी लंबी प्लानिंग्स करना, क्योंकि नहीं। एक और बात है कि साधना साधक मुझे जो महसूस हुआ, मैं अपना ही कह सकता हूँ कि हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। इस साधना में हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। पीछे क्या हुआ उसका टेंशन नहीं, आगे कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं। आज बढ़िया है ना, गुरुदेव सब बढ़िया चला रहे हैं, तो बस आज जीकर आज कितना आनंद ले रहे हैं, और कल भी तो होने वाला आज है। और कल आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हमें कोई कमी हुई, कोई चीज की कमी रही। आज आनंद है ना, ऐसा सोचे इतने साल बाद ये हो जाएगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो नहीं। साधक वर्तमान में जीना सीखता है, और व्यक्ति राशि भाई वही जी पाता है जो वर्तमान में जीता है। भूतकाल की चिंताएं तो काफी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन भविष्य की चिंताएं एक भौतिक प्राणी नहीं छोड़ सकता। कल क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उस चीज से भी जब साधक बाहर आता है तो मुझे लगता है कि वो भी एक इस साधना पथ की एक उन्नति है, एक स्टेप साधक आगे बढ़ता है। तब ये स्थिति घटित होती है जीवन में कि कल की चिंता नष्ट हो जाती है। कल क्या होगा, आगे मुझे क्या लंबा प्लान करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो चिंतित हो जाता है। उस दिन विषय चला था चिंता और चिंतन, तो चिंतन जरूर ऐसा है कि चलो, और उसमें भी सोचे तो फिर ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि फिर साधक क्या कहेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर मुझे ये मिला कि आपके सामने आज जो कार्य प्रकट हो रहा है उसको करना ही आज की आपकी वही गुरु की इच्छा है। आज आपके सामने आप कहीं जा रहे, बहुत महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं और बीच में किसी को हेल्प करनी है और वहां तो आप अटक गए, तो बस बड़े प्यार से उसकी हेल्प करो। वो ये समझो गुरुदेव की यही इच्छा है कि आज मुझे यही रहना है, मुझे शादी में जाना था, रास्ते में कोई एक्सीडेंट वाला मिल गया, मुझे तो हॉस्पिटल में उसके साथ जाना है भाई, वो शादी वहीं खड़ी रह गई। तो ये घटित होना जीवन में आपको वहां गुरुदेव ने उपस्थित इसीलिए किया है कि उस समय आप उसकी हेल्प कर सको। तो ये है हमारे साधना में कि जब जब साधक साधना में आगे बढ़ेगा, एक तो वो सरल होता जाएगा, दूसरी बात भविष्य की चिंताओं से मुक्त। कि जब हमें तो एक सेकंड का पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, गुरुदेव सब कर रहे हैं। और फिर तीसरा प्रश्न आता था कि क्या मेरा मुझे करना फिर क्या है, मैं निष्काम तो है, बैठ तो जाऊं, कर्म नहीं, बैठना नहीं है। आज आपके सामने जो आपके हाथ में काम होगा, आज के समय में आपके हाथ में जो काम है उसको बेहतर तरीके से करने से, मुझे मेरे गुरुदेव ने एक लाइन दी थी कि अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। ये लाइन मुझे मिली थी, यानी कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करें उसको अच्छी तरह से हमें करना है। वो निष्काम का अर्थ है उसमें उससे ज्यादा लाभ कैसे लिया जाए, उसको कैसे लूटा जाए, कैसे ठगा जाए, वो सारा नहीं। अच्छी तरह से बेहतर, जितना बेहतर का भी क्या परिभाषा है, हम कोई बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तो कर ही नहीं पाते,
एक हम लिखावट हिंदी की लिखते हैं, उसमें भी मात्राओं की भूल हो जाए तो वो नहीं, कि हम जितना जाने वो बेहतर, मैं जितना बेहतर जानता हूँ वो मुझे करना है, चाहे वो सहयोग हो, चाहे अपना कर्तव्य कर्म हो, चाहे अपनी ड्यूटी हो, जहाँ व्यक्ति जहाँ पे ड्यूटी काम सर्विस नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जो कुछ भी करता है, तो बेहतर तरीके से करना ये, तो साधक सरल बनता है। साधक जितना ऊंचा उठेगा उतना सरल बनेगा। ये कड़वी भी बात है, सभी अपने को स्वयं का जब अध्ययन करे और देखे कि नहीं मैं सरल नहीं बन रहा हूँ, तो जरूर समझना चाहिए कि हमें कुछ साधना में नाम जप और ध्यान को और करने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया नरहरि भाई ने बहुत अच्छा सहज भाव बताया। सहज भाव में रहना ज़्यादा उचित है। मनोज सजवान कह रहे हैं ज्ञान ग्रंथों में भी है, लेकिन वो किसी का अनुभव है। ज्ञान हमारे लिए तभी उपयोगी है जब वो हमारे आत्मा में प्रकट हो। प्रकट ज्ञान में ईश्वर का बल होता है। सही बात है। और कोई YouTube पे कुछ कहना चाहता है? बस 8:30 हो गए, तो आज को यहीं पे रखते हैं सेशन को। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ बात करना चाहता है तो है 3-4 मिनट, नहीं तो फिर रखते हैं सेशन गुरुदेव के चरणों में। ठीक है, तो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री